बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप की तवज्जो एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ। जैसे हम सारों को पता है, मोहतरमा आसमा हदीद साहबा ने नेशनल असम्बली में खड़े होकर कुछ ऐसे अल्फाज इरशाद फरमा दिए जिनकी वजाहत तहरीक इंसाफ भी नहीं दे सकती, तहरीक इंसाफ का आम वर्कर भी नहीं दे सकता, लेकिन आम पाकिस्तानी मेरी तरह शदीद सीख पा है, नफ़रत का इज़हार कर रहा है, गुस्से का इज़हार कर रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहले खादम हुसैन रिजवी, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दबाव का शिकार है, वहाँ पर इजराइल के लिए इतनी मोहब्बत समझ से बाहर है। उस इजराइल के लिए मोहब्बत जिसके लिए हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम उसे सिखाते हैं, बेटा आपने अगर ज़िंदगी में ये मौका मिला तो गज़वा हिंद का हिस्सा बनना है और उन यहूदियों को तुमने तबाह करना है, क्योंकि ये हमारे नबी की पेशन गोई है। वो आसमा हदीद साहबा कहती हैं कि यहूदियों के लिए हमारे नबी ने खुदा नखास्ता हमेशा नरम गोशा रखा। उस नबी के बारे में, उस रियासत मदीना के बारे में वो फरमाती हैं कि जहाँ नाज़रीन कराम नबी पाक सल्लम यहूदियों को मदीना से निकालते हैं, वो खैबर में जाके बसते हैं, फिर उनकी साजिशों से तंग आकर नबी पाक सल्लम उनको खैबर से भी निकाल के कहते हैं कि जजीरा अरब से इनको बाहर निकाल फेंको। उन यहूदियों के बारे में आसमा हदीद साहबा फरमाती हैं कि खुदा न खास्ता हम इन यहूदियों पर दुरूद सलाम भेजते हैं। अजीब बात है, बड़ी हैरत की बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस तरफ जा रही है, कोई समझ नहीं आ रही। आगे क्या कहती हैं जी कि हमारा जो नबी पाक सल्लम ने जो काबा किबला की तरफ जो नमाज हम पढ़, यरूशलेम की तरफ नमाज मुँह करके पढ़ा, वो यहूदियों को खुश करने के लिए पढ़ा। खुदा न खास्ता इतना बड़ा बौतान, इतना बड़ा झूठ नबी पाक सल्लम की ज़ात के साथ मुंसलिक करना, मैं समझता हूँ कि ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है और मोहतरमा ने इंतहाई गलत और अपनी कलम इल्मी की वजह से ये अल्फाज बयान फरमाए। मैं कभी इसकी वजाहत बयान ना करता, कभी ऐसे एक वीडियो ना बनाता, कभी एक मैसेज ना बनाता, अगर शाम तक मोहतरमा के ये बयानात ना आ जाते कि मुझसे ये वीडियो गलती हो गई। लेकिन उसमें उन्होंने अपने जो कम इल्मी के वजह से अल्फाज फरमाए उन पर वो कायम हैं। वो कहती हैं कि हम दुरूद में नबी पाक सल्लम ने कि जो हमें दुरूद सिखाया, उस दुरूद में हम यहूदियों और ईसाइयों पर सलाम पढ़ते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। ये कौमी असम्बली के अल्फाज हैं। ये जो कौमी असम्बली की करारदाद आज पेश हुई है 30 अक्टूबर को, उसके ये अल्फाज हैं और ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं कि मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि हम यहूदियों और ईसाइयों के लिए दुआया कलमात कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारी नस्ल को गुमराह करने का एक पैगाम है, एक मैसेज है, और ये ऐसी बातें कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐसे नहीं की जाती। आगे कहती हैं जी कि हम क्या हमारे नबी, हमारे बच्चा ये जानता है कि हमारे नबी का ताल्लुक बनु हाशिम से था। फरमाती हैं कि हमारे नबी का ताल्लुक बनु इसराइल से था। अगर बनु इसराइल से ताल्लुक था तो हमारा यहूदियों के साथ मसला क्या है? यहूदी तो यही इस बात के मुंतज़िर हैं कि जो आखिरी नबी आएगा, जो आखिरत ज़मां होगा, उसका ताल्लुक बनु इसराइल से होगा। तो हमारा यहूदियों के साथ दीन इस्लाम मानने से इनकार ही ख़त्म हो जाता है। तो मोहतरमा खुदा के लिए इमरान खान साहब से भी हमारी दरख्वास्त है, पीटीआई के वर्कर से भी हमारी दरख्वास्त है कि एक रेड लाइन अपनी ज़िंदगी में बना लें, एक असूल अपनी ज़िंदगी में बना लें कि दीन के मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। और पाकिस्तान की वादानियत और पाकिस्तान के बुनियादी असूल के मामले में किसी मामले में कोई हमारी एक रेड लाइन होनी चाहिए कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई तो आप तमाम लोगों को पता है कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने जब मिल के करारदाद पाकिस्तान जब वो पेश हुई, जो बनी और वो पेश हुई और जो मंजूर हुई करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को, उसमें ये बुनियादी हिस्सा डाला गया कि फ़लस्तीन हमारी पाकिस्तान का एक अहम जुज़्व होगा, हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिसी होगी उसका अहम जुज़्व होगा। हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि दुनिया के सब ममालिक में आप सफ़र कर सकते हैं सिवाय इजराइल के। तो आज उस इजराइल के लिए मोहतरमा फरमाती हैं कि उलमा कुरान में से कोई आयत ढूंढ निकालें, क्योंकि हम यहूदियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे नबी ने यहूदियों के साथ मिलकर कई मुआहदे किए। खुदा न खास्ता ये भी एक झूठ उन्होंने बहतान बांधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, और मैं समझता हूँ कि ये तौहीन की मुर्तकिब हुई है। कौम से माफ़ी मांगे, उलमा से माफ़ी मांगे, और इसमें उलमा का किरदार भी और वो जो असम्बली में बैठे हुए तमाम मेंबरान थे उनका किरदार भी इंतहाई शर्मनाक रहा कि वो झूठ और कौमी असम्बली के फ्लोर पे वो झूठ कहती रहीं। मगर हमारे नौजवान, हमारे MNA, हमारे MPA जो बड़े दीन और इस्लाम की बातें करते रहे, वो सब सोते रहे और किसी को याद ना आया कि मेरे नबी की शान में असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कोई गुस्ताखी करके जा रहा है। खुदारा
اپنی نسلوں کی بقا، پاکستان کی بقا اور اپنی ذات کی بقا اور اپنی اس زندگی کے فنا ہو جانے کے بعد کی بقا کی حفاظت کریں۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اصول ہے، یہی ہماری بقا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔